हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जिया और आज हमारा टॉपिक है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसे हमने देखा है आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जैसे एलाइड पोजीशंस पे हमें जॉइनिंग मिल सकती है। और वो जॉइनिंग मिलती है सिर्फ और सिर्फ ये एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद। आज हम सीखेंगे कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स और कैसे कैसे लेवल्स होते हैं। यूपीएससी के 3 लेवल्स होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में क्या आता है? प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, सेकंड पेपर होता है सीसैट का। जनरल स्टडीज़ में आप क्या आते हैं? एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडियन ह्यूमन प्लस मैप्स। हिस्ट्री, हिस्ट्री के सब टॉपिक्स है एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, मेडाइवल एंड मॉडर्न। हिस्ट्री के इन बाकी के सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ छोटे टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक, आईआर। ये टॉपिक्स काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होते हैं जीएस के लिए, और इन्हीं सब में से आपका पेपर डिज़ाइन किया जाता है। सीसेट में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। ये सारे टॉपिक्स हमें सीसेट में देखने को मिलते हैं। जीएस, जो हमारा जीएस का पेपर होता है वो कट ऑफ बेस होता है, और जो सीसेट का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। जीएस में 200 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं। सीसेट में 200 मार्क्स का पेपर होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही होती है। किसी भी एक नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे 0.66 मार्क्स कटते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे कितने मार्क्स कटते होंगे नेगेटिव मार्किंग के लिए। इसके अलावा आपका होता है मेंस। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं, आप कट ऑफ में आपके रैंक में नंबर आ जाता है, तो आपका होता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर्स में से सबसे पहले 2 आपके लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें एक तो आप इंग्लिश कंपलसरी होता है, दूसरा कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो आप लेना चाहें। थर्ड पेपर होता है आपका ऐसे का। फोर्थ पेपर होता है जीएस 1। जीएस 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? हिस्ट्री, हिस्ट्री के सारे डिविजन्स, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी एक तरह से हिस्ट्री का ही पार्ट है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के सारे वेरिएंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सोसाइटी। जीएस 2 होता है। जीएस 2 में आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस,
इंटरनेशनल रिलेशंस। GS3 होता है। GS3 में आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। इन सब पेपर के अलावा आपके 2 ऑप्शनल पेपर्स भी होते हैं। ऑप्शनल पेपर आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ये सारे पेपर 250 मार्क्स के होते हैं जो कि कट ऑफ के बेस पे होते हैं। अगर आप इन्हें को एक इनके टेस्ट देने के बाद, इनका एग्ज़ाम देने के बाद कट ऑफ क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू तक जाएंगे। और ये जो लैंग्वेज पेपर होते हैं, ये लैंग्वेज पेपर होते हैं 300 मार्क्स के, जो सिर्फ क्लियर करने के लिए होते हैं। पर अगर आपने ये क्लियर नहीं किया और यहाँ आप क्लियर कर रहे हैं तो भी आप पास नहीं होंगे। मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, जिसमें आप अपना जो एग्ज़ाम के टाइम पे टेस्ट भरते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शनल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके करंट अफेयर्स में जो चल रहा है वो पूछा जाता है। मतलब इन शॉर्ट आपका नेचर पूरा यहाँ इंटरव्यू में देख लिया जाता है। अगर आपके तीनों ही स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं। क्वालिफाई करने के बाद आप लोग आराम से अपनी रैंकिंग के हिसाब से IAS, IPS, IRS, IFS जैसी सर्विसेज में, और भी काफ़ी सर्विसेज होती है। ये मेन सर्विसेज है जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा चूज़ करते हैं। जैसे सर्विसेज में आपको चूज़ किया जाता है और आपके रिस्पेक्टेड अकेडमीज में, फॉर एग्जांपल IAS के लिए लबासना है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर UPSC जर्नी कि एग्ज़ाम्स कब कैसे होते हैं, उनका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम्स कब होते हैं ये मैं बताती हूँ। फेब में नोटिफिकेशन आता है और फॉर्म भी भरना होता है। मई जून के आसपास आपका एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स। ये क्लियर करने के बाद अगस्त सितंबर के बीच में आपका मेंस होता है। ये क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू नेक्स्ट ईयर फेब से मार्च के बीच में होता है। और जब आप और फाइनल रिजल्ट, ये जब क्लियर हो जाता है, फाइनल रिजल्ट आपका आता है वही प्रीलिम्स के, दैट इज मई जून के जस्ट पहले। फॉर एग्जांपल आपका अगर 25 मई को प्रीलिम्स है तो आपका रिजल्ट आपको रेडी मिलेगा 25 मई को। तो ये टाइमलाइन इस एग्ज़ाम की होती है। 1 साल का एग्ज़ाम होता है ये। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है पेशेंस रखना, रेगुलरिटी रखना और करंट अफेयर्स को पूरा करना। थैंक